संसद से संबंधित एक महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी का स्वागत है। संसद के दोनों सदन, ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा था 7 दिसंबर से, ये दोनों सदन आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एडजॉर्नमेंट सीने डाई, और यह फैसला लेता है हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा के मामले में स्पीकर और राज्यसभा के मामले में चेयरपर्सन होता है। संसद का ये जो शीतकालीन सत्र चल रहा था वो 7 दिसंबर से चल रहा था और इसे चलना था 29 दिसंबर तक। लेकिन 6 दिन पहले ही 13वां दिन था आज 23 दिसंबर, संसद का सत्र का शुरू हुए 13वां दिन था। आज 11 बजे संसद का सत्र शुरू हुआ और 11:35 पर लगभग दोनों सदनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने यह घोषणा किया कि संसद का शीतकालीन सत्र स्थगित किया जाता है। अब मैं बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस शीतकालीन सत्र में बैठे और दोनों कितना काम किए, अगर ये मैं बात करूं तो लोकसभा की कुल 13 बैठक हुई और राज्यसभा की भी 13 बैठक हुई। लोकसभा का जो प्रोडक्टिविटी रेट था वो 97% रहा, जबकि राज्यसभा का 102% रहा। इस नाते सेशन ओवरऑल प्रोडक्टिव माना जा सकता है। ये कहा गया कि कोविड के चलते संसद के सत्र को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, ध्यान देना है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा मांग था, खासकर राज्यसभा में, जहां पर अभी भी जो गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बहुमत नहीं मिला है, कि चीन के मुद्दे पर चर्चा हो। और वो लोग चर्चा चाहते थे चीन के मुद्दे पर कि 267 नियम के तहत चर्चा हो। अचानक रूल 267 राज्यसभा का जो रूल है डिस्कशन का, वो चर्चा में आ गया है। और मैं यही बताने जा रहा हूं कि ये रूल 267 क्या है, जिसकी डिमांड, जिस रूल के तहत विपक्ष चीन के मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा कराना चाह रहा था, लेकिन चेयरपर्सन राज्यसभा के उनकी बात नहीं मानी। आप सभी अवगत हैं कि चीन और भारत के बीच जो अभी तवांग में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC, वहाँ पर झड़पें हुई और ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। इस पर विपक्ष चर्चा कराना चाहता था 267 के तहत। अब 267 कहता है कि जो पहले से शेड्यूल्ड है हाउस का, अब पहले से 11 बजे जैसे आप कहें तो प्रश्नकाल होता है, राज्यसभा के मामले में पहले शून्यकाल होता है, यानी 0 आवर 11 बजे से, और राज्यसभा में 12 बजे से क्या होता है, प्रश्नकाल, शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल होगा। राज्यसभा में पहले शून्यकाल 11 से 12 और 12 से 1 और फिर आपका प्रश्नकाल होगा। फिर 1 बजे से 2 बजे तक राज्यसभा में लंच होता है और 2 बजे से लेकर 5 बजे तक अन्य विधायी कार्य होते हैं। तो पहले से शेड्यूल फिक्स होता है कि किस टाइम में क्या क्या करना है। शून्यकाल का टाइम है 11 से 12 राज्यसभा में, फिर 12 से 1 प्रश्नकाल है, फिर 1 से 2 लंच है, फिर 2 से 5 बजे तक विधायी कार्य या सरकारी काम होते हैं। 267 रूल यदि एक्सेप्ट कर लिया जाता है राज्यसभा के चेयरपर्सन के द्वारा, तो उसमें ये नियम है कि पहले से जो निर्धारित शेड्यूल है, चर्चा का जो प्रोग्राम है, जो भी निर्धारित शेड्यूल है, रूटीन है, वो सब सस्पेंड हो जाता है और जिस विषय को चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया जाता है उस विषय पर चर्चा होता है। मतलब कि वह सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाता है चर्चा कराने का। और ये जब चर्चा होता है तो बाकी सब चीज़ सस्पेंड हो जाता है, जो अन्य पहले से फिक्स होता है प्रोग्रामिंग, और इसी विषय पर चर्चा होता है। और अंत में मिनिस्टर को इस पर जवाब देना होता है, जो संबंधित मंत्री होते हैं। जैसे हो सकता है इस पर संबंधित मंत्री रक्षा मंत्री हो सकते हैं, विदेश मंत्री हो सकते हैं, जो चीन के मुद्दे पर बयान दें। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। अब कह सकते हैं कि 267 का ही क्यों डिमांड कर रहा है विपक्ष, और भी मुद्दे हैं। जैसे
प्रश्नकाल के तहत मुद्दा उठाया जा सकता है, जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष के द्वारा। 0 आवर शून्यकाल में भी आप किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं शून्यकाल के दौरान, तो ये इम्पोर्टेंट बात होता है। स्पेशल मेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा अन्य भी प्रावधान हैं, लेकिन इसी को इन्वोक कर रहा है जो विपक्ष था, लगातार मांग कर रहा था राज्यसभा में कि इसी 267 के तहत आप बहस करवाइए चीन के मुद्दे पर। तो इसका मतलब हुआ कि सब काम सस्पेंड और केवल चाइना का जो मुद्दा है इसी पर डिस्कशन होगा। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है, दैट मीन्स दैट बिकम्स द नेशनल इशू ऑफ द डे, और अंत में गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब ये सवाल है कि जो 267 है वो 267 कई बार चर्चा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। 2016 नवंबर में विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा तभी हो सकती है जब राज्यसभा या लोकसभा जहाँ पर भी नोटिस दिया गया हो। राज्यसभा के केस में भी मैं कह रहा हूँ तो इसको चेयरपर्सन एक्सेप्ट करेगा तब। विपक्ष का कहना था कि लगातार नोटिस 267 तक के तहत देने के बावजूद जो है चेयरपर्सन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और विपक्ष लगातार बैठकों को बाधित कर रहा था क्योंकि उनका चर्चा 267 के तहत चर्चा की मांग नहीं मानी जा रही थी। और अंत में सरकार ने निर्णय लिया कि 6 दिन पहले ही, यानी जो 29 दिसंबर तक दोनों सदनों को चलना था, लोकसभा और राज्यसभा को, 6 दिन पहले ही आज 23 दिसंबर को सुबह 11 बजे आज बैठक शुरू हुआ, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही ये हुआ कि एडजॉर्नमेंट सीने डाई, यानी अनिश्चित काल के लिए संसद के दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब जो है राष्ट्रपति 17 वसान यानी हाउसेस को प्रोरोग कर सकते हैं, और उसके बाद पुनः संसद को समन करना पड़ता है, तभी हाउस की बैठक शुरू हो सकती है। तो ये विंटर सेशन था पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र, जो 7 दिसंबर से शुरू हुआ था, 29 दिसंबर तक चलना था, लेकिन 6 दिन पहले ही आज 23 दिसंबर को इसको स्थगित कर दिया गया। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, लेकिन कई चीज़ें नहीं हो पाई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ कि प्राइवेट मेंबर बिल इस शीतकालीन सत्र में लाया गया, जो कि समान नागरिक संहिता पर एक कमेटी बनाने के बारे में था, और भी राज्यसभा में आया, और संजोग से उस समय राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर थे नहीं, तो इंट्रोड्यूस किया जाए कि नहीं किया जाए, पहले तो यही पॉइंट हुआ। तो अंत में वोटिंग हुआ और वोटिंग में पास हो गया, और ये कमेटी बनाने के लिए था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, वो हो गया और वो बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। 1970 के बाद आज तक कोई प्राइवेट मेंबर बिल संसद से पास नहीं हुआ है, 1970 के बाद, लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ है। अब सरकार के बिना सपोर्ट का प्राइवेट मेंबर बिल पास होना संभव नहीं है, क्योंकि लोकसभा में गवर्नमेंट का ही बहुमत होता है, तभी वो गवर्नमेंट चला रहा है। तो ये बहुत क्लियर सी बात है। लेकिन ओवरऑल एक प्रोडक्टिव सेशन रहा, और 102% प्रोडक्टिव रहा राज्यसभा का, और लोकसभा का 97 रहा। दोनों सदनों की 13 अलग अलग बैठकें हुई। तो ये सारी बातें हुई। तो अब जो है रूल 267 जो इतना चर्चा में रहा, तो वही मैं बताया कि ये रूल 267 के तहत ही ये लोग डिमांड कर रहा था कि चर्चा हो राज्यसभा में, जिसे सरकार ने न माना, और अंततः ये हुआ कि हाउस आज एडजॉर्नमेंट सीने डाई हुआ। तो ये जानकारी आप लोगों के समक्ष आज शेयर किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।